सोने की लंका, आसमान को छूते महल और एक ऐसा राजा जिसका नाम सुनकर देवता भी कांप जाते थे। लेकिन सवाल ये है, अगर रावण इतना बुरा था तो आज भी लोग उसकी विद्वता और शक्ति की बात क्यों करते हैं? ये कहानी है उस राक्षस राजा की जो केवल खलनायक नहीं था बल्कि एक महान विद्वान, शिव भक्त और योद्धा भी था। बहुत समय पहले लंका पर राज करता था रावण। उसके 10 सिर सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं थे बल्कि ज्ञान के 10 रूप माने जाते थे। कहा जाता है कि उसे वेद, शास्त्र, ज्योतिष, संगीत और युद्ध कला का गहरा ज्ञान था। रावण इतना बुद्धिमान था कि बड़े बड़े ऋषि भी उससे शास्त्रार्थ करने से डरते थे। वो सिर्फ बलवान नहीं, महाज्ञानी भी था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी भक्ति। रावण भगवान का सबसे बड़ा भक्त माना जाता था। कहा जाता है कि उसने कठोर तपस्या की, वर्षों तक ध्यान किया और अपनी भक्ति साबित करने के लिए अपने सिर तक भगवान शिव को अर्पित करने लगा। उसकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उसे कई वरदान दिए। उसे अद्भुत शक्ति मिली और एक दिव्य अस्त्र भी। धीरे धीरे रावण इतना शक्तिशाली हो गया कि देवता भी उससे डरने लगे। लेकिन यहीं से शुरू हुआ उसका पतन। ज्ञान था, शक्ति थी, भक्ति थी। उसे लगने लगा कि दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं। एक दिन उसने सुना कि धरती पर अयोध्या के राजकुमार अपनी पत्नी और भाई के साथ वनवास में हैं। रावण की बहन शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण से अपमानित होकर बदला लेने की बात कही। और फिर रावण ने एक ऐसी गलती की जिसने उसकी पूरी लंका जला दी। उसने माता सीता का हरण कर लिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, रावण ने कभी भी सीता माता को छुआ तक नहीं। उसने उन्हें अशोक वाटिका में सम्मान के साथ रखा, क्योंकि वो जानता था कि एक स्त्री का अपमान करना अधर्म है। यही वजह है कि लोग कहते हैं रावण बुरा जरूर था लेकिन पूरी तरह अधर्मी नहीं था। जब लंका पहुंचे तो उन्होंने रावण का वैभव देखा। सोने की लंका इतनी सुंदर थी कि मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। रावण अपनी प्रजा से प्रेम करता था। लंका में गरीबी नहीं थी, लोग खुश थे और उसका राज्य बेहद समृद्ध था। यानी एक राजा के रूप में वो महान था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अहंकार। भगवान राम ने कई बार उसे समझाया, सीता माता को वापस। यहां तक कि उसके भाई ने भी उसे चेतावनी दी, लेकिन रावण ने किसी की नहीं सुनी। और फिर शुरू हुआ रामायण का सबसे बड़ा युद्ध। युद्ध में रावण ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। वो अकेला कई योद्धाओं पर भारी पड़ता था। उसके पास दिव्य शक्तियां थीं और वो महान रणनीतिकार भी था। लेकिन आखिरकार अहंकार पर धर्म की जीत हुई। भगवान राम ने रावण का वध कर दिया। कहते हैं मरते समय भी रावण ने लक्ष्मण को राजनीति और जीवन का ज्ञान दिया था, क्योंकि वो अंत तक एक महान विद्वान था। तो आखिर रावण महान क्यों था? क्योंकि उसके अंदर कई महान गुण थे, ज्ञान, भक्ति, शक्ति, संगीत, राजनीति और नेतृत्व। लेकिन उसकी एक गलती, उसका अहंकार, उसकी सारी महानता पर भारी पड़ गया। यही कारण है कि आज भी दशहरा पर रावण का पुतला जलाया जाता है।